पिछले बार जब उस सदन में गए थे पहली बार, वैशाली नगर से की जनता ने चुन के भेजा, तो हम जब सदन में गए, जो वो सदन जहाँ पे जनता की आवाज़ को हम उठाते हैं, तो हम आरती उतार कर गए थे। और अभी जो है हम प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जो है सीढ़ियों को माथा टेक के सीढ़ियों में प्रणाम करके जो है, क्योंकि ये मंदिर है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण जगह है ये। अब पूरे देश में अगर किसी बड़े सदन की बात होगी और किसी अच्छे सुसज्जित सदन की बात होगी तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात होगी। ऐसे क्या खुशखबरी जो है लेकर वापस लौटने की तैयारी रहेगी? बहुत से प्रश्न मैंने लगाए हैं, जैसे कि विधानसभा में खराब सड़कों को लेके जो हम पैसा लाते हैं शासन का और नगर निगम उसका सही सदुपयोग नहीं कर पाता है, तो कुछ सड़कें हैं जो सड़क बनते ही उखड़ गई, उसे लेकर मैं विधानसभा में आया हूँ। दूसरा जो है सरस्वती साइकिल योजना, जो बच्चों को साइकिल दी जा रही है, उसमें कुछ साइकिल डैमेज आ रहे हैं, उसे लेकर मैंने प्रश्न लगाया है। जो बीएड जो छात्र हैं उनकी नौकरी का मुद्दा जो है मैंने उसे उठाया है। जो शिक्षा भर्ती है, 33,000 शिक्षकों की भर्ती जो लगातार पहले दिन से मैं इस प्रश्न को उठा रहा हूँ, वो मेरा प्रश्न है। ऐसे सारे विषयों को लेकर आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मुझे लगता है इस विधानसभा में सकारात्मक नतीजा मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए निकलेगा। निश्चित रूप से सीजी भास्कर जिस प्रकार से प्रश्नों को उठाता है, और आज सीजी भास्कर एक यूट्यूब चैनल जो नए विधानसभा में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग रिपोर्टिंग करने वाले धूप में खड़े हैं और सुबह से ही आए हुए हैं, ये ललक दिखाता है सीजी भास्कर के आगे बढ़ने का। आप सीजी भास्कर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छी खबर जो है एंकरों के माध्यम से मिल सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। शीतकालीन सत्र विधानसभा का आज पहला दिन है, 14 दिसंबर 2025, और यह ऐतिहासिक दिन है जो आपने सीजी भास्कर के माध्यम से देखा था। क्यों? लेकिन बड़ी बात यह है कि सदन में आने के बाद लगातार अलग अलग वीडियो फोटोज वायरल होते हैं। वैसे ही वैशाली नगर विधायक की भी एक फुटेज वायरल सोशल मीडिया में हो रही है, जहां पर वो प्रणाम करते हुए सदन के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है और इससे खूबसूरत दृश्य क्या हो सकता है। हमारे साथ में मौजूद हैं वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह, बात कर लेते हैं। सर, आज पहला दिन था, मुस्कुराहट आपके चेहरे में हमेशा रहती है, और कैसा रहा आज का पहला दिन और अभी चल भी रहा है? मुस्कुराहट इसलिए है कि नया विधानसभा छत्तीसगढ़ को मिला है जी, और एक इतिहास आज लिखा गया कि प्रथम सदस्य हम इस विधानसभा के हैं। और पिछले बार जब उस सदन में गए थे पहली बार, वैशाली नगर से की जनता ने चुन के भेजा, तो हम जब सदन में गए, जो वो सदन जहाँ पे जनता की आवाज़ को हम उठाते हैं, तो हम आरती उतार कर गए थे। और अभी जो है हम प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जो है सीढ़ियों को माथा टेक के सीढ़ियों में प्रणाम करके जो है, क्योंकि ये मंदिर है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण जगह है ये, तो मंदिर है, तो इस मंदिर को प्रणाम करके जो है हम अंदर प्रवेश किए। और सदन जो देखने को मिला, ऐसा लग रहा था कि सचमुच जो है पूरे देश में अगर किसी बड़े सदन की बात होगी और किसी अच्छे सुसज्जित सदन की बात होगी तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात होगी। इसके लिए डॉक्टर रमन सिंह जी को मैं बधाई देता हूं कि इस सत्र में जल्द से जल्द जो है ये शुभारंभ इसका हुआ, और अब जो है शीतकालीन सत्र चालू है। कई छत्तीसगढ़ में कई जनता के मुद्दे को उठाया जाएगा और छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बने उसकी चिंता जो है इस सदन में की जाएगी। और लगातार जो है अभी जो चर्चा भी आज है, आप देखो देश में पहले जो है सेंट्रल में जब दूसरे दलों की सरकार होती थी, रविवार को कोर्ट खुलवा देते थे कि आतंकवादियों को कैसे राहत मिले। लेकिन ये पहला ऐसा अवसर है, एक उदाहरण बना देश के लिए कि अपने प्रदेश को विकासशील प्रदेश कैसे बनाया जाए। इसलिए रविवार को जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा का सदन खुला है विधायकों की चर्चा के लिए। तो ये एक नया उदाहरण डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रस्तुत किया है। मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और निश्चित रूप से जनता को आश्वस्त करता हूं कि हम सब लोग जो है जनता के हित में, छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर हम लोग संकल्पित हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपसे बातचीत हो रही है तो भिलाई वैशाली नगर जो आपका क्षेत्र है, वहाँ की जनता हमेशा उम्मीद करती है कि पिछले बार जैसे आपने सदन से इतनी बड़ी खुशखबरी लेके शहर पहुँचे थे वापस, इस बार 14 से 17 के बीच में कुछ ऐसे प्रश्न काल में आप प्रश्न करेंगे, या फिर ऐसे क्या खुशखबरी जो है लेकर वापस लौटने की तैयारी रहेगी? बहुत से प्रश्न मैंने लगाए हैं, जैसे कि विधानसभा में खराब सड़कों को लेके जो हम पैसा लाते हैं शासन का
और नगर निगम उसका सही सदुपयोग नहीं कर पाता है। तो कुछ सड़कें हैं जो सड़क बनते ही उखड़ गई, उसे लेकर मैं विधानसभा में आया हूँ कि नगर निगम वहाँ पे जो शहर सरकार है उसका नियंत्रण ठीक नहीं है। दूसरा जो है सरस्वती साइकिल योजना, मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती साइकिल योजना जो है जो बच्चों को साइकिल दी जा रही है उसमें कुछ साइकिल डैमेज आ रहे हैं, उसे लेके मैंने प्रश्न लगाया है। एक बालक है जिनके भाई की हत्या हुई थी और जिसका पोस्टमार्टम जो है पिछली सरकार से अभी तक नहीं मिल पाया है, और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ डॉक्टर की अनियमितता है, उस प्रश्न को मैंने उठाया है। जो बीएड जो छात्र हैं उनकी नौकरी का मुद्दा जो है मैंने उसे उठाया है। और जो शिक्षा भर्ती है 33,000 शिक्षकों की भर्ती जो लगातार पहले दिन से मैं इस प्रश्न को उठा रहा हूँ, वो मेरा प्रश्न है। जो है जेल में सौर ऊर्जा लगे, क्योंकि दुर्ग जेल में जो बिल है वो 5 लाख रुपए के लगभग जो है बिजली बिल आता है। तो सौर ऊर्जा, क्योंकि छत का इस्तेमाल वहाँ पे इतने बैरक है जिस छतों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो उसे जो है हम कैसे उपयोग करें सौर ऊर्जा के माध्यम से, उसकी चिंता करने का काम मैंने किया है। ऐसे ना जाने कितने प्रश्नों की बाढ़ मैंने लगा दी है। आपदा प्रबंधन का उपयोग नाले के निर्माण के लिए कैसे हो, कैसे जो है जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं उसका क्रियान्वयन हो। वैशाली नगर विधानसभा में एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जल्द बने, जो जितनी घोषणाएं हुई है और जितने टेंडर लगे हैं वो पैसा जल्दी से वित्त विभाग से रिलीज़ हो। ऐसे सारे विषयों को लेकर आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मुझे लगता है इस विधानसभा में सकारात्मक नतीजा मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए निकलेगा। बिल्कुल, एक सवाल लोग पूछते हैं, जो ऑनलाइन प्रश्न आप विधायक गण लगाते हैं वो ऑनलाइन प्रश्न क्या होता है, ये भी सवाल जनता कमेंट में पूछी थी। नहीं, ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि जैसे हम पहले फॉर्म भर के प्रश्न लगाते थे एक समय में, जब हमारे सदस्य होते थे सन 2000 में जब नया छत्तीसगढ़ बना। अब आप घर में बैठे, आपको विधानसभा आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कार्यालय से ही आपका स्टाफ जो है, आप प्रश्न दे दीजिए स्टाफ को, वो स्टाफ जो है कंप्यूटर से ओटीपी आता है और वो ओटीपी के माध्यम से आप अपना प्रश्न लगा सकते हैं और वो प्रश्न जो है यहाँ पे फिर सिलेक्शन होता है, लॉटरी निकलती है, तो उससे जो है वो प्रश्न उठाए जाते हैं और ऐसे माननीय सदस्यों का प्रश्न लग जाता है। बिल्कुल। और जो मुद्दा है इस बार विजन 47 का, वो तैयारी कैसे चल रही है सदन में? निश्चित रूप से अभी 2047 का जो है विज़न ओपी चौधरी जी ने पटल पे रखा है और जिस पे माननीय सभी सदस्यों की चर्चा है। और मुझे भी इस बार जो है पहली बार इस नए सदन में चर्चा लेने का अवसर मिला है, तो मैं भी अभी चर्चा में भाग ले रहा हूँ। तो हमारा विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का विज़न को लेके सरकार बहुत संवेदनशील है और छत्तीसगढ़ सरकार विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में ये काम कर रही है। बिल्कुल। आखिरी में सीजी भास्कर के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, नई खुशखबरी मिल जाएगी? निश्चित रूप से सीजी भास्कर जिस प्रकार से प्रश्नों को उठाता है, और आज सीजी भास्कर एक यूट्यूब चैनल जो नए विधानसभा में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग रिपोर्टिंग करने वाले धूप में खड़े हैं और सुबह से ही आए हुए हैं, ये ललक दिखाता है सीजी भास्कर के आगे बढ़ने का। आप सीजी भास्कर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी खबर जो है एंकरों के माध्यम से मिल सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा इस सदन में जो भी लगातार अपडेट है वो आपको लगातार मिलता रहेगा। खुशखबरी की बात है, छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा पे आज पहली जो है सदन चल रही है। विधायक रिकेश सिंह ने हमने बातचीत की है। भिलाई और वैशाली नगर के जो लोग हैं उनको खुश हो जाना चाहिए, नई खुशखबरी आने वाली है। बाकी कमेंट करके आप पूरे विषय को लेकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।